हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम लोग बात करेंगे आज रिमाइंडर थ्योरम पे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला ये टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये टॉपिक है अपना रिमाइंडर थ्योरम और इससे एक सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे आपके एक सवाल पूछे जाते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी साथी आ जाइए, रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग चर्चा करेंगे। शेषफल, ठीक है। शेषफल की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। ये होता है सर अपना क्या, तो डिविडेंड, और ये होता है सर अपना कोसेंट, और यहाँ पे जो अपना बचता है रिमाइंडर। ये अपना रिमाइंडर हो जाता है। डिवाइजर को हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। ये आपका क्या हो जाता है सर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। कोशेंट को हिंदी में बोला जाता है भागफल, और ये अपना हो जाता है क्या सर, तो शेषफल। ये अपना क्या हो जाता है, शेषफल। तो शेषफल प्रमेय माने पूरा नाम इसका हो गया रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। शेषफल प्रमेय पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। बचपन में एक चीज हम लोग पढ़े हैं, कि सर डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिविडेंड होता है। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, डिविडेंड होता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में वही चीज हम बोल सकते हैं कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और जोड़ का क्या हो जाएगा सर, तो जोड़ का हो जाएगा शेष। किसके बराबर, तो भाज्य बराबर। किसके बराबर हो जाएगा साहब, तो भाज्य बराबर हो जाएगा। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता है सर अपना रिमाइंडर थ्योरम बराबर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें कि सर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर निकालने के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि सबसे पहला तो एक कॉन्सेप्ट है अपना सर, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि सर अपने को मान लो कि सर 17 में भागा देना है 5 से, 17 में भाग देना है 5 से, तो 17 में 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15, 17 में 5 से भागा देंगे तो 5 3 या 15, शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा क्या सर, तो 2। शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमारा मन कर रहा है कि सर हम इसको निगेटिव निकालना चाहते हैं, हम इसको निगेटिव निकालना चाहते हैं। तो निगेटिव निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 17 में 5 से भाग देते हैं। तो निगेटिव निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि औकात से एक चांस ज्यादा भाग देंगे, औकात से एक चांस ज्यादा भाग देंगे। जैसे 5 3 या 15, 5 3 या 15 होता है, लेकिन हम औकात से एक चांस ज्यादा भाग देंगे, 5 4 या 20, 5 4 या 20 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -3। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -3। लेकिन ध्यान रहे रिमाइंडर हर हाल में मान्य किस में है, पॉजिटिव में है। रिमाइंडर हर हाल में मान्य किस में है बच्चों, पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर -3 आया है, इसको हमको पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो जब माइनस में आ जाए रिमाइंडर तो पॉजिटिव हम कैसे लाएंगे, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। डिवाइजर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 2।
अब आप कहेंगे कि सर सिंपल सा 17 में 5 से हम भाग दे पा रहे थे तो आप इतना घुमाए क्यों? ये इसलिए घुमाए क्योंकि हमको सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को समझाना था, और ये एज पर सिचुएशन जैसा देश वैसा भेष बनाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम पॉजिटिव निकाल के चल जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम नेगेटिव निकाल के चल जाएंगे। तो जैसा देश वैसा भेष हम काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपने को बात करें तो अपने को बात करना है, जैसे अपने को भाग देना है 15 में भाग देना है 4 से, तो सिंपल वे में 4 तिया 12, शेषफल अपना कितना आ जाएगा? तो शेषफल अपना 3 आ जाएगा। लेकिन हमको मन है कि सर हम इसको नेगेटिव निकालना चाहते हैं, तो हम इसके औकात से एक चांस ज्यादा लगा देंगे। 4 तिया 12 3 चांस तक की क्षमता है, लेकिन हम लगा देंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो शेषफल क्या हो जाएगा? -1। शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा, है ना। शेषफल क्या हो जाएगा? -1। लेकिन हम जानते हैं कि नेगेटिव में रिमाइंडर मान्य नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव में लाएंगे। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो -1 आया इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइजर को जोड़ देंगे। तो डिवाइजर को जोड़ देंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसका सुंदर सा इस्तेमाल अपने क्वेश्चन पे आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस अपने पास परीक्षा में पूछे गए थे वैसे सवाल के साथ हम यहाँ पे ला रहे हैं इसको। जैसे सवाल अपने पास था कि सर 1991 इंटू 1992 इंटू 1993 इंटू 1994 व्हेन डिवाइडेड बाय 1995 1995 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? है ना, व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? तब यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसे लेके जा सकते हो। अगर आपकी क्षमता है पॉजिटिव निकालने की तो आप पॉजिटिव भी निकाल पाओगे, अगर आपकी क्षमता है निगेटिव निकालने की तो निगेटिव भी निकाल पाओगे। सवाल ये कह रहा है कि सर ये नंबर है 1991 इंटू 1992 इंटू 1993 इंटू 1994, और इसमें डिवाइड करने के लिए बोला 1995 से, और आपसे पूछा कि शेषफल क्या होगा। तो अगर आप अकड़ दिखाते हो मेरे भाई, अगर आप अकड़ दिखाते हो कि नहीं हम पॉजिटिव ही निकालेंगे, तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करने में सक्षम हैं तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक इतना बड़ा नंबर मिलेगा। फिर उस नंबर में 1995 से डिवाइड करिएगा। आपको टेबल याद है, तो 1995 से डिवाइड करिएगा, आपका जो शेषफल आएगा वो आंसर होगा। लेकिन हमने क्या कहा आपको कि हमने कहा भैया जी कि जैसा देश वैसा भेष, है ना। जरूरत के अनुसार पॉजिटिव, जरूरत के अनुसार निगेटिव हम लोग खेलते हैं, है ना। जरूरत के अनुसार पॉजिटिव, जरूरत के अनुसार निगेटिव हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि सर अब हम 1991 में जब हम भाग लगाते हैं 1995 से, तो भाग नहीं लगता, ये छोटा है, भाग नहीं लगता है। तो निगेटिव रिमाइंडर निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि औकात नहीं है, औकात से हम लोग एक चांस ज्यादा लगा देते हैं। इसमें भाग लग ही नहीं रहा था, औकात ही नहीं था भाग लगने का, तो हम क्या करेंगे कि सर इसको औकात से एक चांस ज्यादा लगा देंगे। यानी एक को चांस नहीं लग रहा था, हम एक चांस लगा दिए, तो एक चांस लगा देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो -4 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, 1992 में भागा दे दिए 1995 से, तो शेषफल क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे -2 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि शेषफल तो ये आ गए। अब सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 तिया 12, 12 दूना का 24, 24 से कम कितना? तो 24। अब ये डिवाइड करना है इसमें 1995 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस चेक कर लेते हैं एक बार। प्लस माइनस जब हम चेक करते हैं तो आप देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। बचपन में पढ़े हम लोग, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी प्लस में आ गया। अब क्या हो गया सर कि सर 24 में 1995 से भाग देना रह गया, कि सर 24 में 1995 से भाग देना है। भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मतलब छोटा है, छोटा है तो ये खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा। यानी शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा सर? 24। शेषफल क्या बनेगा श्रीमान? तो 24 बनेगा। अब जिनमें थोड़ा सा अकड़ आ रहा है कि नहीं सर इतना हम नहीं करेंगे, तो नहीं करिएगा तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए जनाब।
सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसमें 1995 से डिवाइड करिएगा, आपका शेषफल 24 आ जाएगा, आपका शेषफल 24 आ जाएगा। ठीक है ना, शेषफल क्या आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। तो जैसा देश वैसा भेष हम लोग बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर पॉजिटिव भाग दे देंगे, जरूरत पड़ने पर निगेटिव भाग दे देंगे। अगर हमारे औकात में रहता हम पॉजिटिव लेके चल जाते, नहीं औकात में था तो हम क्या किए कि जरूरत के अनुसार हम निगेटिव खेले। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब उसी टाइप से ये सवाल है आपके पास, 17 से भाग देना है, तो 17 का पहाड़ा भी आपको याद है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि शेषफल क्या होगा। सवाल हम लिख देते हैं, सवाल वैसे भी लिखा हुआ है 1783 इंटू 1787 इंटू 1753 इंटू 171 when divided by 17 what will be remainder। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलिए भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाई मेरे, 1783 को जब हम 17 से भागा देते हैं तो 17 चौका 68, शेषफल कितना आता है, शेषफल जो आता है वो आपका कितना आ गया, 15। शेषफल कितना आ गया, 15। 1787 में जब हम भाग देते हैं तो 17 पचे 85, शेषफल कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो अगर पॉजिटिव निकालने में हम सक्षम है, पॉजिटिव निकाल रहे हैं, 17 तिया 51, शेषफल कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 2 आ गया। 17 दाएं के 170, शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन अब क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 गुना 2 30, 30 गुना 2 60, 60 है कम कितना, तो 60। अब 60 में भागा देना है 17 से, भाग लगेगा, आप कहेंगे हाँ लगेगा, तो 60 में 17 से भागा दीजिए। ठीक है, डिवाइड करना है, 17 3 जा कितना, 51, 17 तिया 51, शेषफल कितना, तो 9। शेषफल क्या आ रहा है सर, तो 9 आ रहा है, यानी हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना होगा, तो 9 होगा। शेषफल कितना हो जाएगा, तो 9 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो जैसा देश वैसा भेष बनाएंगे। तो ये है सर अपना पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट और नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है पॉजिटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट और नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। हाँ जी प्रवीण जी, कर सकते थे, लेकिन उसको करने में क्या होता कि बच्चे उलझ जाते, इसलिए हम करें ही नहीं, नहीं तो 56 को सवाल आ जाता कैसे कैसे कैसे, इसलिए हम करें ही नहीं। सिविल कोड की क्लास कब होती है, शाम में होती है सिविल कोड की क्लास। सिविल कोड की क्लास करनी है तो सिविल कोड वाले बैच में जुड़िए ना, यहाँ पे जुड़ने से फायदा नहीं होगा, सबकी अलग अलग औकात है, यहाँ इंटर लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर थ्योरम पे हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम है क्या, ध्यान से समझिएगा कि सर a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, अगर n हमारा इवन है, n हमारा क्या है सर, इवन, तब रिमाइंडर आपका क्या होगा, तब रिमाइंडर आपका 1 होगा। अगर n हमारा इवन रहेगा तब शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है कि सर a का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस 1, अगर n हमारा ऑड रहा, यहाँ पे n अगर ऑड है, ऑड कहने का मतलब विषम संख्या, ऑड कहने का मतलब विषम, इवन कहने का मतलब सम संख्या। ठीक है, अगर विषम है
तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्या होगा, ए। रिमाइंडर क्या बनेगा, तो ए बनेगा। ए मतलब बेस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तीसरा कहता है कि ए का पावर n डिवाइडेड बाई ए माइनस 1। यहाँ पे दो जगह हम प्लस वन कर रहे थे, यहाँ पे कर दिए -1, तो a -1। और यहाँ पे n क्या है, तो n या तो इवन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो इवन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेषफल आपका क्या आएगा, तो 1 आएगा। ध्यान रहे नीचे a -1 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, a -1। तो ये आप तीनों नोट कर लीजिए, शॉर्टकट में नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल हम देंगे। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, अभी आप जो कॉपी लेके बैठे हुए हो तो थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल अभी हम जब देंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा सामने, तो अच्छा लगेगा। हल्का सा नोट कर लीजिएगा, रफली नोट कर लीजिए, ठीक है। और तो एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आई थिंक हो गया होगा। अब जैसे सवाल है अपना कि सर 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, 17 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, पूछा क्या कि शेषफल क्या होगा। तब इसके फॉर्मेट को पहचानिए। ये a हुआ, 17 आपका a है, तो ये क्या है, a + 1 है, 17 × 1 = 18। ये 200 को आप पहचानते होंगे, 200 क्या है हमारा सर, इवन है। तो नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे भरोसा कर ले, हम ऐसे कैसे हम भरोसा कर ले। देन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लेके भरोसा कर सकते हैं कि मास्टर पढ़ा रहा जो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं बच्चों कि 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आप देख रहे हो कि ये a है, ये आप देख पा रहे हो कि ये a + 1 है, ये आप 4 को देखते ही पहचान रहे हो कि ये इवन है ना। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल से आप भरोसे में आ सकते हो कि सर 2 का पावर 4 अगर अपन लोग करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये 16 हुआ, 16 में 3 से भाग देना है, तो 3 पचे कितना, तो 15। शेषफल क्या हो जाएगा, तो 1, है ना। तो यहाँ पे नियम के अनुसार भी शेषफल आपका क्या होना था, तो 1। इसका मतलब है कि मास्टर जो है वो आपको सही पढ़ा रहा है ना। भरोसा करना होगा आपको, मास्टर जो है वो आपको सही पढ़ा रहा है। क्लियर है। अब इसी पे हम एक दूसरा एग्जांपल, सर जैसे अपने पास है कि 17 का पावर 205 डिवाइडेड बाई 18। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपका a है, इसको देखिए तो ये आपको दिखेगा a + 1। ये आपका क्या दिख रहा है सर, ये आपको ऑड दिख रहा है, ये आपको ऑड दिख रहा है। तब शेषफल आपका क्या होगा, तब शेषफल आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे ए कहने का मतलब बेस ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का बेस है वही हमारा शेषफल बनेगा, यानी 17। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो 17। अभी हमने लिखा है नियम, जो शेषफल बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, अगर पावर ऑड है नीचे a + 1 है तो जो शेषफल बनेगा वो a बनेगा। a कहने का मतलब बेस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का जो बेस होगा वही आपका शेषफल बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो शेषफल 1। आई थिंक भरोसा हो गया होगा आपको। अगर नहीं भरोसा है तो हम एग्जाम्पल देंगे छोटा सा, है ना, छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे आप देखिए कि 2 का पावर 3 है डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये आपका a हो गया, ये आपका a + 1 हो गया, है ना। ये आप देख पा रहे हैं कि ऑड है। अब भागा दीजिए, आपको हम जो नियम लिखा है नियम के अनुसार शेषफल 2 आना चाहिए, है ना। बेस हमारा 2 है, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको भरोसा नहीं तो 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 में 3 से भागा दीजिएगा, 3 दूनी के 6। शेषफल कितना, तो आप कहेंगे 2। शेषफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही पढ़ा रहा है मास्टर, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कहता है 17 का पावर 205 डिवाइडेड बाई 16, व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा।
समझिएगा, कह रहा है कि सर 17 का पावर 205 है, डिवाइडेड बाई क्या है सर 16। अब इसके फॉर्मेट को पहचानिए, ये तो आपका ए है, फिक्स है। इसको अगर 17 है तो ये 16 को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो a-1 है, आप कहेंगे हाँ। पावर चाहे तो इवन हो बच्चों, चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पॉजिटिव में होवे के चाहिए। पावर खाली पॉजिटिव में होवे के चाहिए, चाहे तो इवन रहे चाहे ऑड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेषफल अपना क्या हो जाएगा, तो सर शेषफल आपका 1 हो जाएगा। शेषफल क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। भरोसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये था जो अपना, वो था क्या, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। ये नियम तभी काम करता है जब अंश और हर में अंतर 1 का चलता है। यहाँ पे 17 है तो नीचे 16, यहाँ पे 17 है तो नीचे 18, ऐसे चल रहा था, अंतर 1 का चल रहा था, तो ये काम करता था। तो इसको बोलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ा फास्ट काम करता है बट कंडीशनल है कि लिमिटेशन में काम करेगा जब अंतर 1 का रहेगा तो, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में सवाल खड़ा होता है कि सर अगर अंतर 1 का ना हो, या फिर अंतर 1 का वाला तो सर पुराना हो गया, ये पुराने जमाने का सवाल है। अब सर नए जमाने में तो सर अंतर 1 का नहीं देता है, देन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, देन यू हैव टू गेट पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा। और अंतर 1 का ना हो देन क्या करेंगे, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, है ना। उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला थ्योरम जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी ये क्या है सर, एक मॉडलर नामक एक गणितज्ञ थे। तो ये क्या करे थे कि सर मॉडलर नामक एक गणितज्ञ थे, तो ये क्या, पहले क्या होता था कि सर कोई भी, अब जैसे न्यूटन जी थे तो वो अपने ही नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन का नियम हो गया, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, अपने ही नाम पे काम करा करते थे, ठीक है, अपने ही नाम पे काम करा करते थे। तो वैसा ही यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट, मॉड्युलरिटी के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, और रिमाइंडर निकालने में मॉड्युलरिटी हमारा अहम रोल निभाता है, बहुत आसान करता है चीजों को, ठीक है ना। तो मॉड्युलरिटी का कहना क्या है कि, मॉड्युलरिटी का कहना क्या है कि सिंपल सा समझिएगा कि जैसे मान लो अपने को 15 में भाग देना है 6 से। मॉड्युलर का कहना क्या था, सर अगर आपको 15 में 6 से भाग देना है, एक पल के लिए आप सोचो कि आपको 6 का पहाड़ा याद नहीं है, 6 का पहाड़ा आपको याद नहीं है, ठीक है ना, 6 का पहाड़ा आपको याद नहीं है। तो 15 में भाग देना है 6 से, 6 का पहाड़ा आपको याद नहीं है। देन मॉडलर का कहना था कि एक काम करो, जब तुम्हारे औकात में सवाल ना हो तो सवाल अगर टूटता है तो तोड़ के अपने औकात में ले आओ, तोड़ के अपने औकात में ले आओ पहले। तो जैसे 15 में 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देने के एक पल के लिए सोचो कि हमको औकात नहीं है, 6 का पहाड़ा हमको याद नहीं है। तो ये कहता है कि 15 में 6 से भाग देने की क्षमता नहीं है, तो इसको पहले छोटा कर लो। तो इसको छोटा करते हैं, तो हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं 5 तिया के 15 और 2 तिया के 6। याद रखिए सवाल को आपने तोड़ा है कितने चांस में, तो 3 चांस में। सवाल को तोड़ा है आपने कितने चांस में, 3 चांस में, ठीक है। अब ये हमारे औकात में आ गया, हमको 6 का पहाड़ा याद नहीं था, लेकिन अब 2 का पहाड़ा हमको याद है। अब 2 का पहाड़ा हमको क्या है सर, याद है। तब हम क्या करेंगे कि इस 5 में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी के 4, शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। लेकिन मॉडलर का कहना था कि ये भाई सवाल अगर तुम्हारे औकात में नहीं है तो सवाल को पहले तोड़िए, ठीक है ना, सवाल को पहले क्या करिए, तोड़िए, और तोड़ के अपने औकात में उसको लाइए और अपना सवाल सोल्व कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि लास्ट में जब आप फाइनल डिसीजन पे पहुंच रहे होंगे तो जैसे तोड़े हैं ना जनाब, वैसे ही जोड़ दीजिएगा। आप अपना काम कराने के लिए सवाल को तोड़ लिए, औकात में ले आए, काम हो गया आपका, तो जैसे तोड़े थे वैसे ही क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। वैसे ही क्या करिएगा साहब, तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे शेषफल 1 आया और शेषफल 1 आया तो हम लोग खुश हो गए शेषफल 1। लेकिन मॉडलर कहा ओ याद नहीं है का तुमको का, तुम्हारा सवाल ये थोड़ी ना था, तुम्हारा तो सवाल ये था, तुम्हारे औकात में था नहीं, तुम तो तोड़ा था हमारा इस्तेमाल करके। तो हाँ, कितने चांस तोड़े थे? तो 3 चांस। तो 3 चांस तोड़े थे तो 3 चांस क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे शेषफल अपना 1 है ना, तो 3 चांस भागा देके ना औकात में लाए, तो हम फिर से 3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी फाइनल शेषफल कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो आप देखिए 15 में 6 से भागा देके देखिए, 15 में 6 से भागा दीजिए तो 6 दूनी के 12, शेषफल कितना होगा? तो 3 होगा, है ना। शेषफल कितना होगा? 3 होगा। लेकिन हमको भागा देने की क्षमता नहीं थी, तो हमने क्या किया? मॉडुलरिटी का इस्तेमाल करके हमने सवाल को तोड़ के भाग दिया, अपना शेषफल, अपना काम निकाला। लेकिन याद रहे, अगर आप कर्जा लिए हैं तो कर्जा आपको लौटाना पड़ेगा, कर्जा आपको लौटाना पड़ेगा। 3 चांस सवाल को तोड़े थे तो 3 चांस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे ठेठ भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो देखिए सर, ये एक खेत है, ये एक खेत है, समझिएगा। इधर किसी का घर है, इधर किसी का घर है, इधर किसी का घर है। मान लो ये रामावतार जी का खेत है, रामावतार जी का खेत है, ठीक है। और इधर किसी का घर है, इधर किसी का घर है, इधर किसी का घर है। इधर एक खेत और है, ठीक है, जो कमला भोजी का खेत है, जो कमला भोजी का खेत है। अब रामावतार जी को अपने खेत में हल चलवाना है, रामावतार जी को अपने खेत में हल चलवाना है। तो हल चलवाना है तो ट्रैक्टर ले जाना है खेत में। कैसे ले जाएंगे बेचारे? किसी का घर पे चढ़ा के तो नहीं ले जाएंगे, 3 तरफ से आप देख पा रहे हैं कि बंद है रास्ता, है ना। किसी के घर पे चढ़ा के तो ले नहीं जाएंगे। तब ये जाएंगे किनके पास? भौजी के पास। भौजी के पास गए कि ये भौजी ऐसा ऐसा बात है, हमको खेत जोतवाना है, अब क्या करें? 3 तरफ से तो मकान बन गया है, एक आप ही हैं जो हमारा हेल्प कर सकते हैं। भौजी भी इनकी मजबूरी को समझी, बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं रामावतार, ले जाओ खेत में ट्रैक्टर, ठीक है, ध्यान से समझो, फील करना। ट्रैक्टर ले जाओ खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ले जाओगे तो जानते हो क्या होगा समस्या? तो क्या ले जाओगे तो हमारा ये पगडंडी ट्रैक्टर के चक्का से टूट जाएगा, ये पगडंडी जो है वो ट्रैक्टर के चक्का से टूट जाएगा। आरी जो है, हम लोग आरी बोलते हैं, कहीं पगडंडी बोला जाता है, जो भी हो, ठीक है ना। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री टूट जाएगा, या फिर जो हमारा खेत है उसका मिट्टी दब जाएगा तुम्हारे ट्रैक्टर के चक्का से, माने नुकसान है हमारा। तो एक काम करो, कोई बात नहीं, ले जाओ तुम ट्रैक्टर, अपना काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, काम करा लो, हल जुतवा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लौटते समय जितना का नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान का भरपाई कर देना, ये ध्यान रखना। और नहीं तो देख रहे हो लाठी रखल है बगल में, हौंकेंगे फिर। ये कहना था कमला भोजी का, ठीक है, कि सर ले जाओ ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, तुम जुतवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौटते समय जितने का नुकसान है ना रामावतार, उस नुकसान का भरपाई तुमको करना पड़ेगा। जैसे सवाल तुम्हारे औकात में नहीं था, तुम कोई बात नहीं, तुम अपने औकात में लाए, हमारा इस्तेमाल करके सवाल को 3 चांस तोड़ के औकात में लाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब फाइनल तुम्हारा काम जब निकल रहा है तो याद रखना, जैसे तोड़े हो ना बाबू, वैसे ही जोड़ देना, जैसे तोड़े हो वैसे ही जोड़ देना। बात समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है। तो अब इसी के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ये सवाल है अपने पास, इसी के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर यह सवाल है कि सर क्या है? 1001 गुना 1002 गुना 1003 गुना 1004 डिवाइडेड बाई 27, व्हाट विल बी रिमाइंडर? शेषफल क्या होगा? अब अगर 27 का पहाड़ा याद है, हमरे औकात में है, अगर हमको 27 का पहाड़ा याद है तो हम सीधा सीधी भाग दे के निकाल लेंगे। लेकिन अगर 27 का पहाड़ा याद नहीं है तो हम मॉडुलर का हेल्प लेके, है ना, मॉडुलर का हेल्प लेके सवाल को तोड़ेंगे। सर अगर ऊपर नीचे का चांस अलग अलग हो, नहीं, चांस आपको सेम रखना पड़ेगा। अगर सेम चांस में कट पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भागा दीजिए, कोई उपाय नहीं है।
आप जहाज से ट्रैक्टर उतरवाइए नीचे, फिर उसके बाद कोई चांस नहीं है, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, हाँ जी खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए, पढ़ाई पे फोकस करिए, एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। चल, अब ये 27 का पहाड़ा, 27 का पहाड़ा, ठीक है, 27 का पहाड़ा याद है तो भाग दीजिए। तो भाग दीजिए और भाग दे के बताइए शेषफल क्या होगा। तो अब देखो भाई, अब देखो कि होश हमको याद नहीं है 27 का, 27 का पहाड़ा अपने को याद नहीं है। अगर याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, राधे राधे, फिर भाग दे के निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इनकेस हमको याद नहीं है, इनकेस हमको याद नहीं है 27 का पहाड़ा, देन दैट सिचुएशन क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि ऊपर नीचे कुछ टूट जाए, सवाल कुछ औकात में आ जाए। तो नीचे अगर 27 का शकल देख रहे थे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो ऊपर में 3 से कौन कटेगा, 1 1 2, 3 से नहीं कट रहा है, 2 1 3, 3 से कट जाएगा। तो 3 चांस में हम छोटा करते हैं, 9 तिया 27 और 3 से इसको काटिए तो 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, 3 चौके 12। तो याद रखिए सवाल को आपने 3 चांस काटा है, सवाल को आपने 3 चांस क्या किया है, काटा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सवाल को आपने क्या कर दिया, 3 चांस काट दिया। अब 27 से भाग देने की औकात नहीं थी, अब हम भाग देना शुरू करेंगे 9 से। 9 से भाग देने की औकात है, और 9 का सीधा सीधी हम नियम जानते हैं कि चुपचाप काट के देख लीजिएगा, है ना। सीधा सीधी नियम हम तो यही जानते हैं, कल ही हम लोग रूल्स और ड्यूलिटी पढ़े हैं कि चुपचाप काट के क्या करेंगे सर, देख लेंगे। तो 9 से भागा देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा, 1 1 कितना, तो 2। 9 से भागा देंगे 3 3 6 4 10, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 1। 9 से भागा देंगे तो 3 और 1 4, शेषफल क्या हो जाएगा, तो 4। 9 से भागा देंगे शेषफल क्या हो जाएगा, 4 और 1 कितना, तो 5, है ना। 9 से भाग देना आसान है क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब भाग दे दिए, देन साइन क्या है सर, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 पचे कितना, तो 40। अब हो गया 40 डिवाइडेड बाई 9, 40 में 9 से भागा दीजिए, 40 में 9 से भागा दीजिए। तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, शेषफल कितना, तो 4। शेषफल कितना आया, तो 4 आया। अब ये खुशी खुशी जा रहा था शेषफल निकाल के, खुशी खुशी जा रहा था कि शेषफल कितना आ गया, 4, खुशी खुशी जा रहा था, है ना। इतने में भौजी कहती है, आई जी सवाल को काट ले है ना 3 चांस में, याद नहीं है। तो हाँ, तो नुकसान का भरपाई कौन करेगा, तो हम करेंगे। तो सवाल को आपने कितने चांस तोड़ा था, तो सवाल को आपने 3 चांस काटा था। देन 3 चांस आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 12। फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर 27 से भाग देने की हमारी क्षमता रहती तब तो हमारे लिए नॉर्मल सा सवाल होता, लेकिन क्षमता नहीं थी, देन हम मॉड्युलरिटी का इस्तेमाल किए। अगर मान लो किसी को याद है 27 का पहाड़ा, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उड़ा देगा सवाल को, तब तो उड़ा देगा सवाल को, ठीक है। चलिए, ये सवाल है कि 660 इंटू 661 इंटू 662 इंटू 663 डिवाइडेड बाई 17, व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा। सवाल है कि सर 660 इंटू 661 इंटू 662 इंटू 663 डिवाइडेड बाई क्या, तो 17,
व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा। 17 का पहाड़ा याद है, भागा दीजिए। अब 17 को तो आप मॉडुलरिटी लगा के तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 17 तो है प्राइम नंबर, ये 1 और 17 के अलावा केकरो से कटेगा नहीं, तो मॉडुलरिटी लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, मॉडुलरिटी लगाने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो अब सीधा सीधी 17 से भाग देना है, सीधा सीधी 17 से क्या करना है बच्चों, भाग देना है। तो 17 से भाग दीजिए, क्योंकि मॉडुलरिटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि नीचे प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर टूटी है ना, प्राइम नंबर टूटी है ना, सीधा सीधी भाग देवे पड़ी 17 से। 17 के टेबल याद बा तोहनी के, ठीक ना, कंपटीशन लड़ेला उतरला है, तो कम से कम 30 तक के तो टेबल यादें हुई है ना, 30 तक के तो टेबल यादें हुई हैं। चलिए, तो भाग देना चाहते हैं, भाग देंगे जहां से मन है वहां से उठाइए, अब भाग ही देना है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ लगना नहीं है, ये 17 मॉडुलरिटी पर जाना नहीं है, टूटेगा ही नहीं, तो फिर क्या ही, कोई दिमाग नहीं लगाना, कि 17 तो प्राइम है। अब हम 17 से भागा देते हैं 663 में, 17 से भागा देते हैं 663 में, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बच गया कितना, तो 15, 17 नमा 53 से शेषफल क्या हो गया सर, 0। शेषफल क्या आ गया सर, 0 आ गया। 663 में भागा दिए, शेषफल 0 आ गया। अब जैसी शेषफल 0 आ गया, अब इधर हम भागे नहीं देने जाएंगे, काहे न दीजिएगा महाराज, हम की शेषफल जब 0 आ गया, तो यहाँ पे साइन सब गुना का है, तो 0 से कुछ गुना करेंगे तो शेषफल हमको क्या मिलेगा बबुआ, तो 0 ही मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा अपने को, तो 0 ही मिलेगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत? तो साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे आप पकड़ लिए कि इसी से सबसे पहले भाग देना है, हम लोग तो अपना टाइम वेस्ट इधर इधर भाग देने में कर रहे थे, यहाँ देने, यहाँ भाग दिए, यहाँ भाग दिए, यहाँ भाग दिए, जब यहाँ भाग दिए तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि शेषफल 0 होगा, तो इधर हम भाग देने में टाइम अपना वेस्ट कर गए सर, कैसे पता चलेगा कि यही भाग देना है। तो दूर दृष्टि रखना है अपने को। जैसे मोटा मोटी अगर देखें कि सर देखो कैसे पकड़ेंगे, तो 17 है, इसके करीब, इन लोगों के करीब पहुंचना है, तो 17 अगर हम 40 से गुना कर दें तो 17 चौके 68, 680 क्रॉस कर गए, लोग से हम क्रॉस कर गए, क्रॉस कर गए। एक चांस कम करके देखते हैं सर, एक चांस कम करके देखते हैं, अभी तो क्रॉस कर गए हैं, एक चांस कम करेंगे तो शायद करीब पहुंचेंगे। एक चांस कम किए 39, 17 गुना 39 किए, तो 17 गुना 39, 17 नमा 53 से का 5 बच गया 13, सॉरी 17 नमा 53 से का 3 बच गया कितना, 15, 17 तिया 51, 51 5 56 10 66, 663। अब जैसे ही एक चांस कम किए 663 आ गया, तुरंत 663 हमारा यहाँ पे नजर पड़ गया, ए सर ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, कट जाएगा मतलब शेषफल 0 हो जाएगा। अब 0 से कुछ गुना करेंगे, शेषफल 0 मिलेगा। तो ये क्या है कि ये थिंकिंग आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेवलप होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेवलप होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 का पावर 162 डिवाइडेड बाई 162, व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा। 3 का पावर 162 है, और जब हम इसमें 162 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल, फैज इमाम जी आपके लिए सीधा सीधी है भाई मेरे, आप भागा दे दो, आपको हम समझा नहीं पाएंगे भाई, काहे कि आप जिस तरह से बात करते हैं ना, हम आपको समझा नहीं पाएंगे, आप सीधा सीधी आपके लिए है कि आप भाग दे दो मेरे भाई, आपके लिए और कोई जवाब नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है 3 का पावर 162 डिवाइडेड बाई 162, व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा। तो देखिए यही कहना चाह रहे थे ना उस समय आप कि 3 का पावर 162 है, डिवाइड करना है हमको 162 से,
162 से शेषफल क्या होगा? यहां पे तो अंतर 1 का है नहीं सर कि आप तुरंत कर लीजिएगा, अंतर 1 का तो है नहीं कि हम तुरंत कर लेंगे, यहां अंतर तो अलग है। अब क्या करेंगे? एक बार प्रयास करिए, आप लोग कोशिश करिए बनाने का। तो देखिए जनाब, अपने पास सहारा है मॉड्युलरिटी, मॉड्यूलर का हेल्प लेंगे, सवाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे तोड़ना है कि ऊपर नीचे सेम कटे, है ना, सेम चांस में ऊपर नीचे कटना चाहिए। तब क्या होगा सर? ऊपर नीचे सेम चांस में कटना चाहिए। कुछ ऐसा कर जवा कि तेरा हो जाओ। तोड़ना पड़ेगा सवाल को, सोचना है सवाल पे कि मंजिले तू मेरी पहाड़ है तो हम भी तुम्हारा मांझी हैं, तोड़ेंगे हम इसको। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं। सर ये 162 को क्या अपने लोग 81 गुना 2 लिख सकते हैं? कि हाँ लिख तो सकते हो, 81 गुना 2 लिख सकते हैं हम, कि हाँ लिख सकते हैं। तो 81 अगर हम नीचे लिखे हैं, अलग कर रहे हैं 81 गुना 2, तो हम चाहेंगे कि ऊपर में भी 81 मिल जाए, तो सवाल हमको औकात में आते हुए नजर आएगा। अगर हम ऊपर में 81 लाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 है और 3 के पावर में हमको चलना पड़ेगा। क्या 3 के पावर में 81 मिलता है क्या? आप कहेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हाँ सर मिलता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हाँ सर मिलता है। तो एक काम करें क्या हम, कि क्या, तो इसको 3 का पावर 4 और इंटू 3 का पावर 158 लिख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, बात तो वही है, उसको बाइफर्केट कर दिए, है ना। ये तो हम लोग जानबे करते हैं कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n होता है। 158 4 162 होबे करेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, हमको दिक्कत तो ना है भाई, दिक्कत तो नहीं है। देखते चलिएगा, एकदम तोड़ तोड़ के लेकर चल रहे हैं, दिक्कत तो है नहीं, कर लिए सर। अब यहाँ पे 3 का पावर 4 मतलब 81 और नीचे 81, यानी सवाल को हम 81 चांस तोड़ देते हैं। सवाल को ऊपर नीचे, यहाँ पे 81, यहाँ पे भी 3 का पावर 4 मतलब 81, ऊपर नीचे तोड़ दिए। याद रखिएगा सवाल को 81 चांस क्या किए हैं हम, ये जो हम आपको लिख रहे हैं ना, हम आपको याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं कि सवाल को 81 चांस काटे, सवाल को 81 चांस हम क्या किए हैं, काटे हैं। अब जैसी 81 चांस काटे तो ये सवाल अपने औकात में नजर आ रहा है। अब ये सवाल, ये तो कट गया, अब ये सवाल ये हो गया, अब ये सवाल हमारे औकात में नजर आ गया। आप कहेंगे कैसे? हम कि याद करो बाबू, ये आपका ए है। आप कहेंगे हाँ। अगर ये ए है तो सर ये a-1 है। आप कहेंगे हाँ। ये पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, खाली पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर शेषफल तो 1 हो जाएगा। शेषफल 1। खुशी खुशी झूमते झूमते जा रहे थे, भौजी लाठी लेके खड़ा, ओई तका सवाल के तोड़ले रहला कितना चांस में? 81 चांस में। तो गुना के करी? तो कहता है हम करेंगे। तो कर भागल जाए था, तो 81 से गुना करे पड़ेगा। तो देन फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो 81। फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों? 81, 81। फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो 81। ठीक है। तो जैसे इस सवाल पे हमने थिंक किया, सवाल को तोड़ने का प्रयास करा, इसमें आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है,
ये कैसे टूटेगा, कैसे सवाल हम अपने औकात में लाएं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल में हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी अन्य सवालों में आपको खुद करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और रखते हैं, इसको आप लोग बनाने का उसी तरह से प्रयास कीजिए, उसी तरह से प्रयास करिए। हम यहीं पे हैं, उसी तरह से आप प्रयास कीजिए कि सर बन पाएगा। 5 का पावर 500 डिवाइडेड बाई 500। जैसे जब मॉडुलरिटी हम बता रहे थे तो कुछ बच्चे बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ए सर सीधा सीधी है, काला इधर उधर कर रहे हैं। अरे फर्जीवाड़ा काम टाइम पास करने नहीं आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो भाग दीजिए। कोशिश करिए, डरिए नहीं, टूटना तो है, सवाल है, उत्तर तो आना है। अब ये हमारा सवाल हमारे औकात में आए, इसके लिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। एक बार प्रयास करिए, जरा सा सोचिए सवाल पे, और जिस दिन थिंकिंग का कलेक्शन हो गया समझो सिलेक्शन हो गया। सोचने की क्षमता जिस दिन निखर गई, ठीक है ना, उस दिन क्लियर है। और सोचने की क्षमता तो आप लोग की निखरी हुई है ना। बहुत जल्दी आप लोग जज कर लेते हैं, मास्टर बड़ा र्यूड है, ये है वो है। सोचने की थिंकिंग पावर आप लोग की हाई है। कल दिख रहा था आप लोग का थिंकिंग पावर, तो क्वेश्चन पे लगाओ, थिंकिंग पावर अच्छा रहेगा। बिल्डन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन। देखो भाई, कैसे हम लोग सोचेंगे। ये तो 5 है, मास्टर नियम लिखाया था, ए का पावर n डिवाइडेड बाई a+1, ए का पावर n डिवाइडेड बाई a-1, यही लिखाया था। यही नियम अभी तक हम लोग जानते हैं। a है तो नीचे a-1 या a+1, यही जान रहे हैं अभी तक हम लोग फिलहाल। तो अगर ये 5 है तो नीचे या तो 5 - 1 4 हो जाए तो हमारे औकात में हो सकता है सवाल, या नीचे 5 + 1 6 हो जाए तो हमारे औकात में हो सकता है। दो ही सिचुएशन है अपने पास। अब सोचो कि 5 है तो 6 तो नीचे बना नहीं पाएंगे, 6 से ही कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो 6 तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन अब सोचो कि अगर ये 5 है तो अगर हम 4 बना पाएंगे क्या नीचे? आप कहेंगे 4 ये कटता है, हम कि हाँ 4 कटता है। ऐसे सोचना है सवाल पे। तो जब हम 4 से लेके चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 125 गुना 4 500 होता है। आप कहेंगे हाँ, तो 4 आने से थोड़ी सी आंखें हमारी चमकी, क्या ये 5 है, अगर ये a लेंगे तो ये a-1 के लिए हमारे लिए तैयार है। तो अब हमको 125 है तो ऊपर में 125 कहीं से निकालना पड़ेगा अपने को। क्या 5 का पावर करने पर, काय के ऊपर तो पावर का खेला है, 5 का कुछ पावर रखने पर क्या हमको 125 देगा क्या? आप कहेंगे 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। हाँ सर देगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 देगा। तो सर हम इसको अलग करते हैं, क्या हम 5 का क्यूब इंटू 5 का पावर 497 लिख सकते हैं क्या? हम कि हाँ लिख सकते हो। 497 + 3 500 होगा ही। अभी हम आप लोग को नियम दिखाए थे सर्ट्स और इंडाइसेस वाला। आप कहेंगे हाँ। अब ये सवाल आपके औकात में आ गया जनाब। अब आप ऊपर नीचे, ये देखिए 5 का क्यूब 125, नीचे भी 125, ऊपर नीचे आप सवाल को कितने चांस काटे हैं? तो 125 चांस काटे हैं, है ना, 125 चांस काटे हैं। आप लोग हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे याद दिलाने के लिए लिखे हैं कि 125 चांस आपने सवाल को क्या किया है? काटा है। 125 चांस आपने सवाल को काटा है। अब जैसे ही आपने 125 चांस सवाल को काटा तो कहानी खत्म हो गई। सर ये सवाल आपके औकात में आ गया।
ये सवाल आपके औकात में आ गया। आप कहेंगे कैसे? तो याद करिए, ये आपका ए है, हम कि हाँ। ये आपका सर a-1 है, आपके हाँ। पावर इवन रहे चाहे ऑड रहे, क्या फर्क पड़ता है, खाली पॉजिटिव होवे के चाहिए। शेषफल कितना? तो 1। एकदम नितराइल जा रहे थे कि शेषफल 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। भौजी लाठी लेके खड़ा आए हो, कितना चांस काट ले हाई? तो 125 चांस। तो गुना के करी? तो हाँ, गुना करते हैं। तो 125 चांस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 125। फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों? 125 हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले दिन हम लोग बात करेंगे सर फॉर्मेट थ्योरम पे, ठीक है ना। अगले दिन हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट थ्योरम पे। बाकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोग किताब, आपकी इच्छा है तो, जबरदस्ती नहीं है। अगर प्रैक्टिस के लिए आप लोग किताब ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑर्डर कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बुक ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्काउंट के लिए क्या लगाइएगा? बाई 317S, बाई 317S। ये कोड का आप प्रयोग करते हैं तो आपके यहाँ 4 से 5 दिन के अंदर में किताब हम डिलीवर करवाते हैं। और जब ये कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है किताब आपके घर पहुंचाने की। किताब आपके घर पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। एक दिन पहले भी हम बताए थे तरीका, आज फिर बता देते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेट थ्योरम पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। मे भी इस बार संडे को भी, सैटरडे संडे को भी हम क्लास लगवाएं आप लोगों की, ठीक है ना। गूगल पे जाइएगा और इस तरह से लिख दीजिएगा अड्डा 24/7, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, चक्री घूमेगा, घूम कर रुक जाएगा। ऑल कोर्स पर आ जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब स्टेट एग्जाम पे आ जाइएगा, बिहार पे आ जाइएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल पे आ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सर बुक की बात करें तो नीचे आपको दिखेगा किताब, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, तीनों किताब अगर इकट्ठा करना चाहते हो इकट्ठा कर सकते हो, अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग भी कर सकते हो। मान लो कि अगर अभी पैसे की कम तंगी है तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, अगर है तो फिर तीनों इकट्ठे कर लीजिए, सस्ता पड़ जाता है। अब यहाँ पे 3 किताबें हैं जो आपके घर पहुंचती है, लेकिन ध्यान रखिए किताब हिंदी मीडियम में है, किताब हिंदी मीडियम में है। यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, यहीं पे इंटर कूपन कोड में आपको लगा देना है क्या? बाई 317 और उसके बाद S। ये कोड लगाने से क्या है कि हम इसकी सारी जिम्मेदारी उसके बाद हमारी हो जाती है। मेरे पास आप जैसे ही लगाते हो ये मेरे पास मैसेज आ जाता है, मैं उसको जाके खुद खड़ा होकर पैक करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको अप्लाई करिएगा, फीस आपकी क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपसे क्या पूछता है? नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, फ्लैट, हाउस, बिल्डिंग, कंपनी, पूरा आपको एड्रेस मांगेगा जिस एड्रेस पे आप किताब मंगवाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फोन नंबर देते समय ध्यान रखिएगा कि जो फोन नंबर आप दे रहे हो वो फोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, है ना। कभी कभी होता क्या है कि कुरियर वाले पहुंच जाते हैं, लोकेशन पे पहुंचे हुए, फोन कर रहा है, फोन उठा ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी अच्छे से दीजिएगा। अगर किसी का पिन कोड नहीं लेता है, मान लो कि हम अपने गांव का एड्रेस दे रहे हैं या फिर जहां पे हम रह रहे हैं उसका पिन कोड नहीं ले रहा है, तो आप अगल बगल नियरेस्ट कोई टाउन का पिन कोड डाल दीजिएगा जहां पे आपके कोई रिलेटिव रहते हो। या जैसे मान लो हम गांव से हैं तो गांव का कोई बाजार है, जैसे हमारा घर पड़ता है श्रीनगर चंडी थाना हिलसा, ठीक है ना। तो अगर हम गांव में अपना मंगवाना चाह रहे हैं तो हमारे गांव का एड्रेस नहीं ले रहे तो हम हिलसा बाजार का दे देंगे एड्रेस, ठीक है। किसी के यहाँ से रेगुलर सौदा पानी आ गया, किसी ना किसी का तो जान पहचान रहता ही है गांव में, तो उसके एड्रेस पे दे देंगे। उसको बता दीजिएगा कि आपके एड्रेस पे कुरियर मंगवा रहे हैं, आएगा तो रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपका पिन कोड नहीं ले रहा है तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और अभी अगर ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको मंडे ट्यूसडे तक के मिल जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक के मिल जाएगा, क्योंकि कल हम यहाँ पे, आज अगर रात तक के जितने आएंगे वो कल हम सुबह पैक करवा देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और अगर बुक की जैसे डाउट की बात आई कि सर अगर डाउट होता है तो डाउट हम पूछेंगे कैसे? जैसे चाहे तो वो बुक का डाउट हो चाहे नॉर्मली हो, तो हम वो डाउट पूछेंगे कैसे? तो अभी भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। डाउट पूछने के लिए आपको करना क्या होगा? आप जिस किताब से बना रहे हो, हम जरूर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि किताब लीजिए, आपकी इच्छा है तो लीजिए। और हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार एसएससी के लिए फुली डेडिकेटेड बनाया गया है किताब, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारी किताब है बाजार में, ये फुली बिहार एसएससी के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, इसलिए बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे आपको सर अगर डाउट पूछना होगा तो आप जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर पहला में डाउट है, इसका फोटो खींचे, फोटो क्लीन होना चाहिए ताकि मास्टर पढ़ पाए उसको, और उसके बाद उसको मेल कर देना है आपको। चंदन, मेल आईडी हम लिख देते हैं chandan.kumar@adda247.com। इस मेल आईडी पे आप क्या कर दीजिएगा, जो भी आपको डाउट होता है उस डाउट को मेल कर दीजिएगा। लेकिन मेल करते समय ये याद रखिएगा कि आप बैच नेम अपना जरूर मेंशन करिएगा कि आप विनायक के कौन से बैच से हैं, विनायक 3.0, विनायक 2.0, मैंने जो जिस बैच से हैं उस बैच का नाम मेंशन करिएगा। नहीं तो पता चला कि आपके डाउट को उठा के हम लेके चल गए विनायक के किसी और बैच में, किसी और का डाउट उठा के लेके चले आए यहाँ पे, फिर आप कहेंगे फर्जीवाड़ा करता है। तो बैच नेम जरूर मेंशन करिएगा। अगर बैच नेम मेंशन नहीं रहेगा तो हम आपके डाउट को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहेगा आप कौन से बैच का डाउट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और सभी साथी बुक को ऑर्डर कर लीजिए, है ना। अगर सजेशन मानते हैं तो बाकी योर विश बाई 317S ये डिस्काउंट कोड लगा के सभी साथी बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।